अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि वो फैक्टर जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिसके साथ स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है या स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाती है। तो वो फैक्टर है लाइट, कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन, CO2 कंसनट्रेशन, वाटर एंड टेम्परेचर। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में बात की है और वहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट थ्योरीज जो है वो डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोग उसको देखें तो वहाँ पर आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये जो फैक्टर है ये किस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर हमने इस फैक्टर की इनडायरेक्टली बात की है। इस वीडियो में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है लाइट किस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इफेक्ट करती है। याद रखें, दिन के वक्त यानी कि डे टाइम स्टोमेटा जो है वो ओपन होते हैं, यानी जब लाइट मौजूद हो। रात के वक्त क्लोज्ड हो जाती है, यानी कि जब लाइट मौजूद ना हो। तो ये क्यों इस तरह होता है? देखो, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक क्लोज्ड स्टोमेटा है। ये क्या है? ये गार्ड सेल है और ये इसके साथ नाइबरिंग एपिडर्मस सेल है। तो गार्ड सेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इस बात की सबूत देती है कि गार्ड सेल जो है ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर की फॉर्मेशन हो जाती है और जब शुगर की फॉर्मेशन हो जाती है तो गार्ड सेल में हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और जब हाइपरटोनिक कंडीशन गार्ड सेल में क्रिएट हो जाएंगे, इस नतीजे में गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और फिर ये जो नाइबरिंग एपिडर्मल सेल है इससे इंडोऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है ये इस गार्ड सेल में इंटर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में फिर ये गार्ड सेल जो है ये टारजिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी। ये डे टाइम होगा। रात के वक्त फिर ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स होगा। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ पर गार्ड सेल में हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट नहीं होंगे। तो जब हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट नहीं होंगे तो नाइबरिंग सेल से वाटर जो है वो इसमें इंटर नहीं होंगे, बल्कि गार्ड सेल से वाटर जो है वो इस नाइबरिंग सेल में चले जाएंगे, जिसके नतीजे में फिर गार्ड सेल जो है ये फ्लैक्सिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, यानी कि लाइट जो है वो इसी तरह क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है उसको अफेक्ट करती है, यानी कि इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सेकंड वन जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन किस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को इफेक्ट करती है? याद रखें, जब गार्ड सेल में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है फिर स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है, और जब गार्ड सेल में कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन जो है वो डिक्रीज हो जाती है फिर स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाती है। तो इस तरह क्यों होता है? अगेन यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्लोज्ड स्टोमेटा है, यानी कि ये गार्ड सेल है और ये नाइबरिंग एपिडर्मस सेल है। तो दिन के वक्त यहाँ पर गार्ड सेल जो है इसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर चले जाते हैं गार्ड सेल से, और इसके नतीजे में पोटाशियम आयन जो है वो गार्ड सेल के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान मैलिक एसिड जो है इसकी कंसंट्रेशन और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन जो वो इंक्रीज हो जाती है गार्ड सेल में, जिसके नतीजे में गार्ड सेल जो है इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर यहाँ पर नाइबरिंग एपिडर्मस सेल जो है इससे वाटर जो है ये इस गार्ड सेल में इंटर हो जाएंगे, जिसके नतीजे में फिर गार्ड सेल जो है ये टारजिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी। रात के वक्त ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि गार्ड सेल जो है इससे फिर ये वाटर नाइबरिंग सेल जो है इसमें चले जाएंगे और गार्ड सेल जो है ये फ्लैक्सिड हो जाएंगे और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी। थर्ड वन जो है वो है CO2 कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन किस तरह
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है इसको इफेक्ट करती हैं। देखो, जब गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर गार्ड सेल जो है वो फ्लैक्सिड हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल में CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है फिर स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाती है। इस तरह क्यों होता है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, CO2 जो है ये एसिडिक है। तो अगेन यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है और ये नाइबरिंग एपिडर्मस सेल है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यानी कि जब गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है तो उस दौरान CO2 जो है वो यूज़ होता है। तो CO2 जब फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है तो इसके नतीजे में CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में डिक्रीज़ हो जाती है। और जब गार्ड सेल में CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो CO2 क्या है, ये एसिडिक है। तो इसके नतीजे में यहाँ पर जो गार्ड सेल है इसमें बेसिक कंडीशन जो है वो बन जाएंगे। और बेसिक कंडीशन में यहाँ पर गार्ड सेल में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोलाइसिस हो जाती है इसकी शुगर में। और अगेन जब शुगर बन जाता है इस गार्ड सेल में तो यहाँ पर अगेन हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो बन जाएंगे और वाटर जो है वो फिर इंटर हो जाएंगे इस गार्ड सेल में नाइबरिंग सेल से और फिर ये टारजिड हो जाएगी गार्ड सेल और स्टोमेटा जो ओपन हो जाएगी। लेकिन ये भी क्या है, ये भी डे टाइम होता है। नाइट टाइम फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर CO2 जो है वो यूज़ नहीं होगी तो CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर फिर एसिडिक कंडीशन जो है वो बन जाएंगे। और एसिडिक कंडीशन में फिर जो यहाँ पर जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्टार्च में। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो वाटर जो इस नाइबरिंग सेल से इंटर हुए थे वो फिर वापस चले जाएंगे इस नाइबरिंग सेल में, जिसके नतीजे में फिर ये गार्ड सेल जो है ये फ्लैक्सिड हो जाएगी और स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी। तो वो है वाटर। तो वाटर जो है ये दो तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो इसको इफेक्ट करती हैं। एक तो टर्जिडिटी की वजह से, यानी कि जब नाइबरिंग सेल से वाटर जो है ये गार्ड सेल में इंटर हो जाएंगे तो फिर गार्ड सेल जो है ये टारजिड हो जाएगी और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगी। और जब गार्ड सेल से नाइबरिंग सेल में वाटर चले जाएंगे तो फिर इसकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि गार्ड सेल जो है वो फ्लैक्सिड हो जाएगी और इसके नतीजे में स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएगी। और दूसरी तरीका ये है कि जब वाटर की ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाती है प्लांट से, यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो प्लांट से ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है वाटर की, तो उस वाटर को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट जो है वो स्टोमेटा को बंद करेगी। तो दूसरी तरीका ये है। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो इसको इफेक्ट करती है, याद रखें जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर की तो फिर प्लांट से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो होती है और फिर प्लांट जो है वो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज करेगी। तो मतलब कि जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर की तो प्लांट जो है वो वाटर प्रिवेंट करने के लिए यानी कि ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा बंद कर देती है। ये था फैक्टर इफेक्टिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।